बच्चों, आज हम सुख दुख कविता का भावार्थ समझेंगे। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये प्रकृति प्रेमी कवि थे। इस कविता में, सुख दुख कविता में, कवि ने जीवन के यथार्थ से हम सभी को अवगत कराया है। कवि कहते हैं, मैं नहीं चाहता चिर दुख सुख। चिर माने लंबे समय तक, सुख माने सुख। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। कवि कहते हैं, मैं अपने जीवन में अपने जीवन में लंबे समय तक सुखी सुख नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता चिर दुख, मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में बस दुख ही दुख रहे। सुख दुख का खेल मिचौनी। सुख दुख तो एक खेल के समान है। जैसे बच्चे आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं ना, कि कभी आंख को बंद कर देते हैं तो वो दुख के समान है, और जब आंख को खोलते हैं सब कुछ दिखाई देने लगता है साफ साफ, तो वो सुख के समान है। कि सुख दुख तो बच्चों के खेल के समान है। खेल जीवन में सुख दुख कैसा है? खेल मिचौनी के समान है। ये आंख मिचौली खेल के समान है। खोले जीवन अपना मुख, और यही जीवन जीने का अर्थ है। यही जीवन जीना है। इसी को हम जीवन जीना कहते हैं, कि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। कि सुख और दुख के मधुर मिलन से, यानी सुख के बिना दुख का कोई महत्व नहीं है, और दुख के बिना सुख का महत्व नहीं है। अगर जीवन में सुख ही सुख रहेगा तो भी आपके जीवन में नीरसता आ जाएगी। ठीक, सुख दुख के मधुर मिलन से, इन दोनों का जब मधुर मिलन होता है, उसी से क्या बनता है? जीवन हो परिपूर्ण। उससे ही जीवन पूरा होता है। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। जिस प्रकार घन माने बादल, ओझल माने छिप जाना, और शशि माने चंद्रमा। फिर घन में ओझल हो शशि, जिस प्रकार बादल आने से चंद्रमा जो है ओझल हो जाता है। जब बादल चंद्रमा के ऊपर आ जाते हैं तो चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश आपको नहीं दिखाई देता। तो वही कहते हैं, कवि कहते हैं, फिर घन में ओझल हो शशि। कि जिस प्रकार घन में शशि ओझल हो जाता है, उसी प्रकार जब दुख रूपी बादल चंद्रमा को घेर लेते हैं तो क्या होता है? जो चंद्रमा का प्रकाश है वो ओझल हो जाता है। फिर शशि में ओझल हो घन, और फिर जब वो बादल वहां से चले जाते हैं, जब बादल ओझल हो जाते हैं, फिर चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है? दिखाई देने लगता है। तो वो कहते हैं, जीवन भी इसी का नाम है। सुख दुख का यही मधुर मिलन है, कि जिस प्रकार चंद्रमा का प्रकाश बादलों में छुप जाता है, चंद्रमा बादलों में छुप जाता है, तो वो दुख का प्रतीक बताया है। और जब वह बादल वहां से चले जाते हैं और चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो वो सुख का प्रतीक है। कि जब तक सुख और दुख दोनों ही नहीं होंगे जीवन में, तब तक जीवन परिपूर्ण नहीं होगा, आपका जीवन पूरा नहीं होगा। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। मानव जग में बट जाए सुख दुख सुख से, और सुख दुख से। वो कहते हैं, जग पीड़ित है अति दुख से। कि अगर अत्यधिक दुख मिलेगा तो क्या होगा? जग पीड़ित है अति दुख से। अगर बहुत अधिक दुख मिलेगा तो क्या होगा? कि आपको क्या होगा? निराशा होगी अपने जीवन से। कि आपके जीवन में दुखी दुख होगा, तो आपके जीवन में क्या होगा? निराशा पैदा होगी। जग पीड़ित रे अति सुख से, और जग अति सुख से, अत्यधिक सुख ही सुख होगा जीवन में, तो भी आपको ये पीड़ादायी होगा। वो आपको अहंकार दे देगा, आपके पीड़ा का कारण बनेगा। क्योंकि अत्यधिक सुख भी पीड़ा का कारण है, और अत्यधिक दुख भी पीड़ा का कारण है। मानव जग में बट जाए दुख सुख से, और सुख दुख से। कि मानव जग में बट जाएगी, हर मनुष्य को बराबर मिलता है दुख सुख से और सुख
दुख से, जो दुखी हैं उनको सुख से, उनका क्या होता है, दुख जो है सुख में परिवर्तन हो जाए और सुख दुख में परिवर्तन हो जाए, जिससे उनके जीवन का जो उनके जीवन की जो उनके जीवन का जो गति है वो चलती रहे। अब अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख है उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन। वो कहते हैं अविरत मतलब अत्यधिक, अविरत मतलब अत्यधिक, अत्यधिक दुख है उत्पीड़न, उत्पीड़न माने सताना, ठीक। अविरत दुख है उत्पीड़न, कि अत्यधिक दुख भी पीड़ा का कारण है। अविरत सुख है उत्पीड़न, और उसे अधिक से अधिक सुख भी उत्पीड़न का यानी दुख का कारण बनता है। सुख दुख की निशा दिवा में, कि जैसे सुख दुख है ये कैसा है, निशा दिवा, निशा माने रात्रि, दिवा माने दिन, ठीक। निशा माने रात्रि और दिवा माने दिन। सुख दुख किस प्रकार है, जैसे रात्रि और सवेरा, दिवा मतलब सुबह, ठीक। तो दुख क्या है, रात्रि है, और दिवा क्या है, सुख क्या है, दिवा मतलब सुबह, ठीक। तो उसी तरीके से सोता जगता जब जीवन, उसी प्रकार दुख में व्यक्ति सोएगा और सुख में व्यक्ति जागेगा, और यही जीवन है। यानी व्यक्ति दुख में दुखी होगा, क्योंकि दुख कैसा है, काली रात्रि के समान है, और सुख कैसा है, सुबह के समान है। तो खाली दिन ही दिन रहेगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर दिन ही दिन है तो भी, अगर रात ही रात है तो चारों ओर अंधकार अंधकार है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही कहा है सुख दुख की निशा दिवा में, कि ये सुख दुख तो रात दिन के समान है, सोता जगता जब जीवन। और इसी के अनुसार सुख दुख में मनुष्य सोता जगता अपने जीवन को काटता हुआ जीवन जीता है। ये पूरा जग इसी जीवन को जीता है, सुख दुख के साथ। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रु में आनंद रे इस मानव जीवन का। ये सांझ उषा का आंगन, ये क्या है, उषा सांझ संध्या और सुबह का आंगन है। ये जो जीवन है ये क्या है, संध्या और सुबह का आंगन है। मतलब जीवन में सुबह भी होती है और सांझ भी होती है। आलिंगन विरह मिलन का, आलिंगन मतलब प्रेम से गले लगाना, आलिंगन माने किसी को प्रेम से गले लगाना, और इसी जीवन को सभी को प्रेम से गले लगाना चाहिए, चाहे उसमें विरह माने दुख आए या फिर मिलन आए, चाहे उसमें सुख आए, दुख रूपी विरह आए या सुख रूपी मिलन आए, उन दोनों को अपने आलिंगन यानी प्यार से गले लगा लेना चाहिए। चिरहास मतलब लंबे समय तक हंसी, हास माने हंसना, लंबे समय तक हंसना। अश्रु में आनंद, अश्रु में आनंद मतलब आंसुओं से निकलता हुआ, मतलब आंसू बहता हुआ चेहरा, आनंद माने चेहरा, ठीक। अश्रु में आंसू से भीगा चेहरा। चिरहास, इसमें इसी जीवन में आपको क्या मिलेंगे, खुशी से भरे हुए चेहरे भी मिलेंगे और अश्रु से भरे हुए, आंसुओं से भरे चेहरे भी मिलेंगे। रे इस मानव जीवन का, और यही इस मानव जीवन का अर्थ है कि जीवन में मनुष्य को हंसी भी मिलेगी तो अश्रु से भीगे हुए चेहरे भी मिलेंगे, वहां उसको दुख का विरह भी मिलेगा और मिलन का सुख भी मिलेगा, और यही मानव जीवन है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार यही मानव का सही में मानव जीवन इसी को कहा जाता है।